क्या चल रहा है भाई? नहीं नहीं, फॉग की बात नहीं कर रहा, बट ये आईपीएल मेगा ऑक्शंस क्या चल रहा है भाई, उसमें दिमाग ही खराब हो गया, पागल हो गया मैं 2 दिन ऑक्शंस देख देख के। ऋषभ पंत 27 करोड़, श्रेयस अय्यर पौने 27 करोड़, वेंकटेश अय्यर पौने 24 करोड़, अर्शदीप सिंह 18 करोड़, युजवेंद्र चहल 18 करोड़। भाई साहब पैसों की बारिश ही बारिश हो गई। ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स तो इतना डिजर्व नहीं करते, कुछ करते कुछ नहीं करते, तो ऑब्वियसली कुछ टीम्स ने हगा भी है। तो वेलकम टू पैडल स्विप। इस सीरीज में हम आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शंस में सारे आईपीएल टीम्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। किस टीम ने हगा है, किस टीम ने मचाया है, किस टीम के क्या स्ट्रेंथ्स, क्या वीकनेस, क्या प्रोबेबल 12 मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के साथ 12 का ही मतलब है, 11 का तो मुझे कोई खास मतलब लगता नहीं। उसके अलावा बैकअप्स है या नहीं है, किस टाइप के प्लेयर्स है, कैप्टन कौन, ये सब हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो इस एपिसोड में तो हम 3 टीम्स की बात करते हैं। एक मुंबई इंडियंस, उसके बाद ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से याद आया केएल राहुल की नई टीम दिल्ली कैपिटल्स। इतना बदली होगी नहीं ऋषभ पंत और केएल राहुल की। तो सबसे पहले उस टीम से स्टार्ट करते हैं जिसने रिटेंशंस में तो मचाया ही था, लेकिन ऑक्शन में क्या हक दिए। ऑफकोर्स आप गेस कर लिए होंगे, मैं मुंबई इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बढ़िया 5 रिटेंशंस किए थे, हार्दिक, रोहित, बुमराह, स्काई और तिलक वर्मा 75 करोड़ में। इसके बाद उनका पर्स बच गया 45 करोड़। तो डिस्कशन के पहले मैं कुछ टॉप परचेसेस इनके बता देता हूँ। तो उन्होंने लिया ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़ में, दीपक चहर 9.25 करोड़ में, विल जैक्स 5.25 करोड़, उसके अलावा नमन धीर, अलन गजनफर, मिचेल सैंटनर, रैन रिकल्टन, रीस टॉपली, रॉबिन मिन्स एंड ऑब्वियसली अर्जुन तेंदुलकर। इसके अलावा भी काफी सारे प्लेयर्स हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़े टूर्नामेंट में होता है बॉलिंग अटैक। तो सबसे पहले हम मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक की ही बात करेंगे, स्टार्टिंग विद पेसर्स। ऑफकोर्स उनके पास है वी बिलीव इन वन एंड ओनली जस्सी भाई, जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट। तो ये इनके आई थिंक टॉप 3 पेसर्स है। आप ये नोटिस करो कि ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले डालते हैं, दीपक चहर भी पावर प्ले डालते हैं, बुमराह कहीं भी डाल सकते हैं पावर प्ले, मिडल ओवर्स, डेथ, बट आइडियली हम चाहते हैं कि 1-2 ओवर तो उनको पावर प्ले में दे दिया जाए ताकि ऐसे अर्ली सेटअप कर सके। और ऑब्वियसली हार्दिक भी उनके पास जो पावर प्ले में डालते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये हो गया कि डेथ में कौन डालेगा, मतलब बुमराह तो ऑब्वियसली डालेंगे ही, बट बुमराह के साथ कौन, ना बोल्ट, ना चहर, ना हार्दिक पांड्या। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे लगता है डेथ में डालने के लिए उनको अभी रीस टॉपली को भी खिलाना पड़ेगा, क्यों मतलब रीस टॉपली आइडियली तो पावर प्ले में डालना पसंद करते हैं, बट ही इज वेरी गुड बॉलर एट डेथ एज वेल। तो रीस टॉपली डाल सकते हैं। तो इनका मोस्ट मैचेस में मुझे लगता है 4 पेसर्स खेलेंगे, बुमराह, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और ऑफ कोर्स रीस टॉपली। अब ये बहुत ही परेशानी हो गई क्योंकि सबको पावर प्ले डालना पसंद है, बट कुछ मैनेज करना पड़ेगा इनको। और ऑब्वियसली जहाँ 4 पेसर्स नहीं खेल सकते, स्पिन फ्रेंडली पिच है, चिपॉक हो गया उस टाइप की पिच, तो वहाँ वो लोग रीस टॉपली को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो डेथ में कुछ मैनेज करना पड़ेगा इनको। इन्होंने एक अच्छा काम किया, पिछले पूरे 2-3 साल में वो लोग एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे, वो है उनका स्पिन अटैक। तो नो ऑफेंस टू पीयूष चावला, बट हाँ काफ़ी वीक था उनका स्पिन अटैक अभी पिछले 2-3 साल में। तो इस साल उन्होंने बढ़िया 2 स्पिनर्स ले लिए, एक अल्लान गजनफर और एक मिचेल सैंटनर। तो अल्लान गजनफर तो बहुत ही बढ़िया बाय है, ऑफ स्पिनर है अफगानिस्तान के, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहते हैं। तो मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट सारे मैचेस से खेल जाएंगे, चाहे स्पिन फ्रेंडली हो या ना हो, वो प्राइमरी स्पिनर हो गए मुंबई इंडियंस के। उसके अलावा मिचेल सैंटनर स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे खेल सकते हैं, तो वहाँ उनको रीस टॉपली को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इनका इस टाइप का कुछ 5 पीपल अटैक हो गया। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है मुझे, स्पेशली डेथ बॉलिंग के एस्पेक्ट में, बट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को जो सिर्फ पावर प्ले डालते हैं वहाँ पे उन्होंने 12.5 करोड़ दिया। मे बी वो मुस्तफिजुर रहमान, नवीन उल हक या नेथन एलिस के टाइप एक डेथ बॉलर ले सकते थे, और जो पैसा बचा उससे या तो बैट्समैन में इन्वेस्ट कर सकते थे या एक और पेस बॉलर जो पावर प्ले में डालता है जो लेकिन सस्ता मिल जाए उस टाइप का, मार्को यानसन में भी उस टाइप का कोई ले सकते थे। अब आते हैं उनके विकेट कीपर्स पे। तो ऑब्वियसली उन्होंने ईशान किशन को रिटर्न नहीं किया, तो उनको विकेट कीपर्स परचेस करने की नेसेसिटी थी। तो उन्होंने 2 बाय किए, एक है रायन रिकल्टन और एक है रॉबिन मिन्स। तो रायन रिकल्टन साउथ अफ्रीका की ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है। उसके अलावा एक एक्साइटिंग प्लेयर है रॉबिन मिन्स। तो रॉबिन मिन्स पे वो लास्ट ईयर भी बिड करना चाह रहे थे, लेकिन गुजरात टाइटंस ने ओवरटेक कर दिया। और ये रॉबिन मिन्स ऐसे प्लेयर है जो 2 साल पहले से ही मुंबई इंडियंस के डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट थे, तो काफ़ी टाइम से नजर थी उनकी। तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस बहुत ज़्यादा खुश होगी रॉबिन मिन्स को लेकर। लेकिन आप सोचो, भले कितना भी एक्साइटमेंट हो, ये दोनों भी ऐसे कीपर्स नहीं है जो बहुत ऐसे स्टैंड आउट करते कि ऋषभ पंत हो गया, केएल राहुल हो गया, ईशान किशन हो गया, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, ये सब टाइप का कुछ स्ट्रॉन्ग ओपनर या स्ट्रॉन्ग विकेट कीपर नहीं है इनका, बट जस्ट मैनेजेबल है। अब ऐसा सोचो तो वो लोग ट्रेंट बोल्ट को खिलाएंगे,
रीस टॉपली स्लैश मिचेल सैंटनर को खिलाएंगे, अल्लन गजनफर को खिलाएंगे, तो एक ही स्पॉट बचता है। तो और ऑब्वियसली विल जैक्स को भी वो खिलाना ही चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो रायन रिकल्टन को खिला पाएंगे, तो उसकी जगह उनको रॉबिन मिन्स को खिलाना पड़ेगा। इनफैक्ट रॉबिन मिन्स की वजह से उनका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर भी सॉर्ट होता, क्योंकि अदरवाइज उनके पास लोअर ऑर्डर बैटर है नहीं, तो रॉबिन मिन्स खिलाना एक फायदेमंद ही चीज़ है मुंबई इंडियंस के लिए। अगर मैं मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करूं तो कुछ इस तरह हो सकती है। विल जैक्स और रोहित शर्मा ओपनर्स, उसके अलावा नमन धीर एट 3, सूर्य कुमार यादव एट 4, तिलक वर्मा एट 5, हार्दिक पांड्या कैप्टन एट 6, रॉबिन मिन्स एट 7, ये उनके इम्पैक्ट प्लेयर भी हो सकते हैं। उसके बाद दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लन गजनफर, और जो फिफ्थ बॉलर है वो या तो रीस टॉपली हो सकते हैं या मिचेल सैंटनर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। तो डिसेंट है, सॉर्टेड 12 है, बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई खास बैकअप नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप 10 में से कितना रेटिंग दोगे मुंबई इंडियंस को। अब बात करते हैं हाईलाइट ऑफ द मेगा ऑक्शन लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो इन्होंने 5 रिटेंशंस कर रखे थे, निकोलस पूरन, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, आयुष बदोनी और मोहसिन खान। उसकी वजह से उन्होंने अपना 51 करोड़ का ऑलरेडी पर्स यूज कर चुके थे, लेकिन 69 करोड़ फिर भी बचे थे। और ऑब्वियसली उसमें से सबसे पहले उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दे के लिया है ऋषभ पंत को 27 करोड़ में। मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। एक तो वो कैप्टन है, उसके अलावा लेफ्ट हैंडेड भी है, एक्सप्लोजिव बैट्समैन भी है, और एक और चीज कि वो हमेशा से ओपनिंग करना चाहते थे ऋषभ पंत। तो मुझे लगता है इस टीम का ऐसा कॉम्पोजिशन बन गया कि उन्हें ओपनिंग करने मिल जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी काफी टाइम से ऋषभ पंत को एज ओपनर देखना चाहता था। इनफैक्ट वो अपने अंडर 19 डेज में ईशान किशन के साथ ओपनिंग ही करते थे, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ऋषभ पंत को एज ओपनर देखते हुए मजा आएगा। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के कुछ और परचेसेस है। आवेश खान 9.75 करोड़, आकाशदीप 8 करोड़, डेविड मिलर 7.5 करोड़, उसके अलावा अब्दुल समद, मिचेल मार्श बड़े सस्ते में मिल गए उनको 3.4 करोड़, शाहबाज अहमद, एडन मार्करम, शमार जोसेफ और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये नोटिस करेंगे कि उन्होंने अपने इंडियन कोर पे काफ़ी फोकस किया। उनके पास 4 ऑलरेडी इंडियन प्लेयर्स थे रिटेंशंस के थ्रू, उसके अलावा उन्होंने पंत, आवेश, आकाशदीप, तो काफ़ी अच्छे इंडियन टैलेंट पे इन्वेस्ट कर दिया, तो बढ़िया हो गया। मतलब मुझे लगता है आईपीएल, मतलब ऑब्वियसली जैसे मुंबई इंडियंस के इसमें पता है कि बॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा इंडियन प्लेयर्स का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स तो मिलते रहेंगे, बट इंडियन जो कोर होता है, स्ट्रॉन्ग कोर, जो पहले मुंबई इंडियंस और सीएसके का हुआ करता था, मुझे लगता है उस टाइप का कोर बन गया लखनऊ सुपर जायंट्स का विद दिस परचेसेस। तो सबसे स्ट्रेंथ तो यही है कि उन्होंने अपना अच्छा इंडियन कोर लिया। दूसरी चीज़ ये कि उन्हें 1-2 प्लेयर्स काफ़ी चीपली मिल गए, मिचेल मार्श हो गया, शमार जोसेफ हो गया, तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी पैसा बचा लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है इनका, मैं इनका टीम देख रहा था तो इनका ज़्यादा बैटिंग ऑप्शंस ही है नहीं यार, बैटिंग बैकअप से अवेलेबल नहीं। इनफैक्ट इस टाइप का टीम हो गया कि मार्करम को खिलाना ऑलमोस्ट नेसेसरी हो गया। मतलब उनके जो सारे परचेजेस है ये सब है, उसके वजह से उनका ऑल इंडिया बॉलिंग अटैक रहेगा। लाइक रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान, आकाशदीप, तो काफ़ी सॉलिड इंडियन बॉलिंग अटैक रहेगा। तो शमार जोसेफ की शायद जगह ना बने, तो जो 4 फॉरेनर्स है उसमें चौथा बेस्ट बैट्समैन होता है एडन मार्करम ही, जो पिछले साल पूरा बेंच पे बैठे थे। मतलब एज इन थोड़े ओवरसीज प्लेयर्स या बैटिंग पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे। उसके अलावा बैकअप्स ही नहीं उनका बैटिंग की, किसी को बैठा के कुछ करना हो तो उसके ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जितना मैंने उनका टीम नोटिस किया। अगर मैं उनके प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करूं तो मुझे लगता है कुछ इस तरह हो सकती है। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ओपनर्स, उसके अलावा एडन मार्करम एट 3, निकोलस पूरन एट 4, आयुष बदोनी एट 5, डेविड मिलर एट 6, उसके अलावा शाहबाज अहमद या अब्दुल समद किसी को भी खिला सकते हैं, जिस डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ये सब। उसके अलावा आकाशदीप, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव, आवेश खान, स्ट्रॉन्ग इंडियन बॉलिंग अटैक। इनफैक्ट वो शाहबाज अहमद, अब्दुल समद और आयुष बदोनी में से कोई भी 2 खिला सकते हैं, डिपेंडिंग कि किसका फॉर्म क्या चल रहा है, क्या ज़रूरत है टीम की। इसके अलावा उनके पास एक अच्छे बैकअप है, वो है शमार जोसेफ। तो अगर कभी उन्हें किसी इंडियन बॉलर को ड्रॉप करना पड़ा या कोई इंजर हो गया, मैं क्या तो इंजर होते रहते, मोहसिन खान भी इंजर होते रहते, तो शमार जोसेफ को खिला सकते, और फिर एडन मार्करम की जगह वो ये सारे बैट्समैन खिला सकते हैं, बेसिकली तीनों बैट्समैन। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आप लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 में से कितना रेटिंग दोगे। अब आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। मुझे तो लगता है इन्होंने ऑप्शंस में बहुत मचाया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इस टीम से। इन्होंने रिटेन कर रखा था अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल को, जिसकी वजह से उनका 47 करोड़ का पर्स ऑलरेडी यूज हो चुका था, और ऑप्शंस में उनके पास फिर 73 करोड़ का पर्स बचा था, जिसमें से उन्होंने केएल राहुल को बार्गेन बाय भाई 14 करोड़ में केएल राहुल मिल गए।
काफ़ी लोग तो गाली देते हैं ऑब्वियसली केएल राहुल को कि भाई नहीं चलते और केएल राहुल की वजह से टीम खराब हो गई, बट 14 करोड़ में ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन एंड मोस्ट लाइकली कैप्टन भी मिल गए, बहुत ही स्टील डील है भाई। दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर की बिड बढ़ाई, 26.75 लेके गए, ऋषभ पंत की भी उन्हीं की वजह से बढ़ी और खुद को कैप्टन का सस्ते में मिल गया भाई केएल राहुल 14 करोड़ में। उसके अलावा उन्होंने स्टार्क ले लिया 11.75 करोड़। उसके अलावा एक और स्टील लिए, वो है टी नटराजन 10.75 करोड़। मुझे लग रहा था अर्शदीप के बाद जो बेस्ट इंडियन पेसर अवेलेबल है इस ऑक्शन में वो है टी नटराजन। परफेक्ट डेथ बॉलर, लेफ्ट आर्मर भी है, बहुत ही बढ़िया बॉलर है, वो सिर्फ 10.75 करोड़ में मिल गए। उसके अलावा उन्होंने भाई लास्ट ईयर के जो धुआं कर रखा था उन्होंने जेक फ्रेजर मैकगर, उन्होंने उनको 9 करोड़ में आरटीएम कर लिया, बढ़िया भाई। उसके अलावा उन्होंने मुकेश कुमार लिया है, हैरी ब्रुक लिया है, आशुतोष शर्मा भी मिल गया भाई उनको। आशुतोष शर्मा जो लास्ट ईयर पंजाब के लिए पता नहीं कहाँ से मैच जिता दिए, एक मैच ऑलमोस्ट जिता दिए, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे, काफ़ी अच्छे पोटेंशियल भी है आशुतोष शर्मा में। तो आशुतोष शर्मा उनको 3.8 करोड़ में मिल गए, तो काफ़ी स्टील डील थी ये भी। उसके अलावा कुछ बैकअप्स भी उनके पास, मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसिस, समीर रिजवी तो शायद प्लेइंग 11 में खेल ले, उसके अलावा दुष्मंता चामीरा, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ भाई। तो सबसे पहले चीज़ मैं ये नोटिस करता हूँ कि उनका टॉप क्लास बॉलिंग अटैक है, टॉप क्लास। उनके पास अक्षर पटेल और कुलदीप 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है। उसके अलावा पेस बॉलिंग में है मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार और टी नटराजन। तो स्टार्क और मुकेश कुमार पावर प्ले डालेंगे, स्टार्क, मुकेश कुमार और नटराजन डेथ शेयर करेंगे, और मिडल ओवर्स में कुलदीप और अक्षर का तहलका, भाई साहब मज़ा ही आ गया बॉलिंग देख के। उसके अलावा उनका टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर क्या एक्सेलेंट है। ओपनर्स हो गए केएल राहुल मैकगर्क, उसके अलावा अभिषेक पोरेल, स्टब्स और जेक फ्रेजर मैकगर्क और आशुतोष शर्मा, भाई साहब टॉप 6 एकदम सॉलिड है। उसके अलावा अभिषेक पोरेल के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। मतलब मान लो आप नंबर 3 पे किसी और को खिलाना चाहते हो, मैं बात करूंगा उसकी, तो आप अभिषेक पोरेल को नीचे भी पुश कर सकते हो, सब जगह खेल सकते हो। ओपनिंग हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 5, नंबर 6 कहीं भी खेल सकते हैं। तो उनका टॉप ऑर्डर भी बढ़िया है, बॉलिंग अटैक भी बढ़िया है, और उनके पास डिसेंट बैकअप्स भी है। मतलब फाफ डुप्लेसिस से एक बैकअप, टॉप 3 के बैकअप है वैसे तो, बट जैसे कि मैंने बात की कि अभिषेक पोरेल नीचे भी खेल सकते हैं, तो इसेंशियली पूरा एडजस्टेबल हो गया कि मान लो हैरी ब्रुक की जगह खिलाना है तो आप पोरेल को 5 पे खिला लो, फाफ डुप्लेसिस को 3 पे खिला लो, एकदम बढ़िया बैकअप है। उसके अलावा उनके पास इंडियन बॉलर्स में मोहित शर्मा बैकअप है, जो बहुत अच्छा डेथ बॉलिंग कर रहे थे, मतलब 2 साल पहले तक तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे, लास्ट ईयर थोड़ा फिजल आउट हो गए, बट एज अ बैकअप वेरी गुड ऑप्शन। और पावर प्ले बॉलिंग के लिए भी उनका दुष्मंता चामीरा एक बढ़िया बैकअप है। तो डिसेंट बैकअप्स, स्लाइटली लाइट ऑन इंडियन बैटिंग बैकअप्स के मामले में, बट ओवरऑल अ गुड टीम एंड वेरी बैलेंस टीम। फर्स्ट 11 तो बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो उनके ओपनर्स हो सकते जेक फ्रेजर मैकगर्क और केएल राहुल, प्रोबेबली केएल राहुल कैप्टन एंड विकेट कीपर। उसके अलावा अभिषेक पोरेल, हैरी ब्रुक, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी एट 7, ये इनके इम्पैक्ट प्लेयर भी हो सकते हैं। उसके अलावा टॉप क्लास बॉलिंग अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, टी नटराजन, तो बहुत ही बढ़िया टीम है। मोहित शर्मा ऑब्वियसली बैकअप है, मतलब अगर उनका फर्स्ट बैटिंग आया तो वो समीर रिजवी और मोहित शर्मा दोनों को वो लोग इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में रख सकते हैं, एंड समीर रिजवी की बैटिंग नहीं है तो मोहित शर्मा को खिला सकते हैं। भाई मज़ा ही आ गया मेरे हिसाब से। ये टॉप 2 टॉप 3 ऑक्शन हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स का। खैर हम एक अलग वीडियो भी करेंगे जिसमें हम सारे आईपीएल टीम्स को रैंक करेंगे उनके ऑक्शन स्ट्रैटेजी या ऑक्शन परचेसेस के बेसिस पे। बट आप तब तक मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली कैपिटल्स को कितना रेट करोगे 10 में से, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर सही में अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बहुत सारे आईपीएल के वीडियोस करेंगे, हर टीम का डिस्कशन करेंगे, सारे प्रोबेबल 12 डिस्कस करेंगे, तो मज़ा आएगा।